किन्हीं का भाव आया है, अगर पति भक्ति भाव ना रखता हो और उसे सब कथाएं झूठ लगती हों तो क्या करना चाहिए। ऐसा साथी ठाकुर जी ने कुछ सोच कर दिया होगा, पर हम इंसान अपने मन को कैसे समझाएं। देखिए बंधुओं, जरूरी नहीं है कि संबंधों में हर संबंधी आपके अनुकूल मिले, और विशेष रूप से भक्ति पथिकों को ना तो मित्र अनुकूल मिलेंगे ना जीवन साथी अनुकूल मिलेगा, और मिल जाए तो ठाकुर जी की बार बार शुक्रिया करते रहना कि आपने कृपा कर दी। लेकिन अब मिल ही गया है ऐसा जिसका कुछ कर नहीं सकते, तो बस इतना ध्यान रखिए कि कम से कम पति धर्म का तो निर्वहन करता है ना। अगर वो भी नहीं करता है तो फिर ये चिंता की बात है। कोई बात नहीं, भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, कथाएं झूठ लगती हैं, मन में विचार करो कि ठाकुर जी कृपा करें। तो जिन बहन का ये प्रश्न आया कि पति हमारे विमुख हैं, क्या करें, अगर पति धर्म का निर्वहन करते हैं और कथा आदि से इतनी प्रीति नहीं है तो आप इतनी चिंता मत करो। आप भी इनकी पत्नी की तरह कोई नियम ऐसा बना लो कि पति कुछ मत करना भैया, मैं कहीं पता चली मैं ही फंस गया, कुछ मत करो, ठाकुर जी चाहेंगे तो अपने आप भक्त हो जाएंगे। पता चली चंडीगढ़ में एक घर में विवाद करवा गए महाराज जी। कुछ मत करना, श्री जी से प्रार्थना करो, हे लाडली जी जैसे मुझे आपने स्वीकार किया इनको भी स्वीकार करो। बंधुओं, आप क्या सोचते हैं कि आपका मन होता है इसलिए कथा में आते हो? नहीं, मानव अपनी इच्छा से ना तो कथा सुनता है, ना कीर्तन में जाता है, ना धाम जाता है। श्री जी हमसे पूर्व से ही प्रसन्न हैं, पूर्व जन्म से ही हमारा भजन है, बस किसी कारण से कोई अपराध बना कि हमें पुनर्जन्म लेना पड़ा है। वास्तव में किशोरी जी श्री जी चाहती हैं, इसीलिए हम कथा में आ रहे हैं। तो जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो कि हे श्री जी इनको भी स्वीकार करो, इन पे भी कृपा करो। जिद नहीं कर सकते, क्योंकि जिद करके आप भक्ति का और मजाक बनवा देंगे, इसलिए बस प्रार्थना करो।